सिर्फ राज्यसभा की सीटें 5 नहीं है, इसके जी। अलावे आपको ये भी पता होगा कि विधान परिषद की भी कई सीटें खाली होने वाली हैं। हल्की राजनीति नहीं करते हैं, जब राजनीति करते हैं तो सबको चौंकाते हैं। गृह मंत्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन मेकिंग में नंबर 2 पे आते हैं। इस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी एक जड़ जमाना चाहती है, पैर जमाना चाहती है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है तो वहीं पर बिहार की राजनीतिक में कई उलटफेर जो है वो एक साथ देखने को मिल रही है। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ उसको लेकर अब कुछ रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच अचानक अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार की चर्चाएं तो होती ही है बिहार में। आपको पता है, नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति अधूरा है। और बहुत जल्द हमारे चैनल पे आपको एक और खबर देखने को मिलेगा जो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिला, एक्सक्लूसिव। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और नीतीश कुमार की जानकारी, भीतर की बात सब बाबा के पास मौजूद रहता है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद दीपक। तो बाबा, जिस तरीके से ये अचानक अमित शाह की जो बिहार दौरा है वो खबर निकलकर सामने आ रही है, इस पे तो हम आएंगे। लेकिन नीतीश की चर्चाएं लगातार हो रही है दो तरीके से, एक उनकी मानसिक तबियत को लेकर और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार निरीक्षण करने जाते हैं, लगातार सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं सीट बढ़ाने को लेकर बातें चल रही हैं, 85 से 89 या 90। देखिए, ये सारी बातें कयासों में है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम करने के लिए यहाँ आए हैं वो ये है कि अचानक से अमित शाह का कार्यक्रम बनना इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते निकलना चाहती थी उस रास्ते निकल पड़ी है। सीधी सी बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों का रुख बिहार की तरफ है, और बिहार से ही कहा जाता है ना कि बिहार से ही गेट खुलता है तो आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं। खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां सरकार है, लेकिन बिहार से जब आगे बढ़िएगा तो बीच में बंगाल आता है और यहाँ आकर के कहीं ना कहीं अमित शाह का जो मोर की तरह है, मोर देखिएगा कितना सुंदर नाचता है, लेकिन नाच खत्म होने के बाद जैसे ही उसका पैर पर नजर पड़ता है तो उसको सारी खुशी जो है ना काफूर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से आप समझिए कि गृह मंत्री और गृह मंत्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन मेकिंग में नंबर 2 पे आते हैं। इन सारी बातों को लेकर के बिहार का उनका दौरा और यह अचानक आना, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे तो आप चौंक जाइएगा, क्योंकि जो काम 2024 के चुनाव से पहले नहीं हुआ, जो काम जी 2025 के चुनाव से पहले नहीं हुआ, वो काम हो सकता है कि 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले हो जाए। वो कौन सा काम है वो बताते हैं हम, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जी। बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा कहा जाए तो चैलेंजिंग हो गया है। अब आप कहिएगा कि चैलेंजिंग कैसे हो गया है जबकि 202 सीटें जीत करके आए हैं। तो चैलेंजिंग इस मायने में हो गया है कि पिछले 35 वर्ष से अलग अलग सरकारों को समर्थन देता रहा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसकी अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री अभी भी काफी दूर नजर आ रहा है, क्योंकि एक चर्चा जबरदस्त हो गई है। आपने भी इंटरव्यू लिया है, जिस तरह से बिल्कुल कांग्रेस का रिएक्शन है वो भी कुछ अलग कहानी कह रहा है। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं वो सब जल्दी ही जदयू से नाता जोड़ लेंगे, लेकिन मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि वो किसी भी सूरत में जदयू तो जाते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की प्लानिंग, और नीतीश कुमार हल्की राजनीति नहीं करते हैं, जब राजनीति करते हैं तो सबको चौंकाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यह डर हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निशांत के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सपना जो है वो सपना ही रह जाए। इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। आपने भी एक इंटरव्यू किया जिसकी चर्चा आप शुरू में कर रहे थे कि कुछ जी। आप करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें आप भारत लाइव के मंच पे बताने वाले हैं जो चौंकाने वाला होगा और बिल्कुल ही अलग होगा। तो इन बिल्कुल सारी बातों के साथ साथ जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ बैठ करके पटना राजधानी में, वो साफ साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल बेचैनी जो है वो बढ़ी हुई है। नितिन नवीन को सामने ला करके भी भारतीय जनता पार्टी वो हासिल नहीं कर पा रही है जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि बिहार जब तक भाजपा के हाथ में नहीं आएगा, बंगाल की तरफ उसका रुख आधा अधूरा ही रहेगा। और ये जी। सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनका डेरा बिहार में ही लंबे समय तक रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को लेकर के उनका दावा है कि वो वहां सरकार बना रहे हैं, और इससे पहले
उनको कई फैसले लेने होंगे। गृह मंत्री के रूप में आपने सुना भी होगा कि बांग्लादेशी, नेपाल के लोग बड़ी मात्रा में बिहार की तरफ मूव करते हैं और बंगाल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये तय कर लेना चाहती है कि वो बिहार को किस तरह से देखती है। अब जी सीधी सी बात आपको बता दें कि नेपाल सीमा से सटे वाइब्रेंट विलेज गांव में का दौरा वो करेंगे, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है और उनके प्रवक्ता भी एक निजी चैनल के साथ बातचीत में ये सभी बातें कह रहे थे कि उनका जी 2 दिवसीय दौरा होगा। 25 और 26 फरवरी को संभवतः वो आने वाले हैं। प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है और अमित शाह की सीमा पर तैनात सैनिकों के से खास सौगात भी देने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कहा जाता है चिकन नेक कॉरिडोर जो है उसकी सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि ये सारी चीजें तो वो हैं जो आईवास है। आप समझिएगा इस बात को बहुत बहुत गंभीरता के साथ। आईवास इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने शुरू में बताया कि नेपाल और बांग्लादेश का सीमा सटा हुआ है, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में। अब ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना होगा जिससे बंगाल में उसका जो जड़ है थोड़ा और मजबूत हो सके। इसको लेकर के सीमावर्ती इलाके में होने के कारण यहाँ हजारों की संख्या में सैनिकों की पोस्टिंग रहती है। अधिकांश सैनिकों का कटिहार रेलवे जंक्शन से आना जाना होता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वहां पर कई सुविधाएं भी दी जाएंगी, लेकिन ये सभी मैंने जैसा कि बताया कि आईवाश है। फैक्ट तो यही है कि कहीं ना कहीं इस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी एक जड़ जमाना चाहती है, पैर जमाना चाहती है, लोगों का ध्यान उधर जाए। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ये भी जांचना चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार की मंशा क्या है। इस मंशा बिल्कुल में वो 5 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसकी चर्चा आपने भी की, हमने भी की और पूरी मीडिया कर रही है कि वो 5 जो राज्यसभा की सीटें हैं उसको लेकर के क्या फैसला होता है, नीतीश कुमार का मूड क्या है, नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं और नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या है। ये सभी जी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने बैठ करके करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब में नीतीश कुमार से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकृत व्यक्ति कहने के लिए तैयार नहीं है। तो शायद ये अभी तक तय नहीं हो पाया है कि अमित शाह की मुलाकात नीतीश कुमार से होगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अमित शाह आएंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से मिलेंगे, उनके मन मिजाज को भापेंगे, क्योंकि 2022 में अमित शाह कुछ समझ पाते उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया था और बिहार में जो भी लोग उनके मंत्रिमंडल के हिस्सा थे उन्हें किसी को पता नहीं चला। रात के 12 बजे जब अमित शाह ने फोन किया तो नीतीश ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन वही 9 तारीख को वो जाकर के अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अमित शाह का ये दौरा जो दिख रहा है उसके अलावे पॉलिटिकल भी है। जो सरकारी स्तर पर काम होने हैं वो तो होने हैं, जी जी लेकिन जो असल बात है वो है कि 2 दिवसीय दौरे में अमित शाह बिहार के नब्ज को और नीतीश कुमार का जो मूड है उसको भांपने के लिए आ रहे हैं। इस मूड जी भांपने में सिर्फ राज्यसभा की सीटें 5 नहीं है, इसके जी अलावे आपको ये भी पता होगा कि विधान परिषद की भी कई सीटें खाली होने वाली है। इन सभी को लेकर के नीतीश कुमार की मानसिकता क्या है, इसको लेकर के अभी तक किसी ने कोई खुलासा नहीं किया है। दरअसल ये बात यहां पर आकर के ठहर जाती है कि कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है उस स्क्रिप्ट में नीतीश कुमार ने क्या चेंजेस किए हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने शुरू में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि 20 साल हो गए नीतीश कुमार के, 15 साल लालू प्रसाद ने बिहार का में शासन किया, अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार का बागडोर चाहिए और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी भी कर चुकी है। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस या फिर फैसला कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि बिहार से उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ये सभी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार विशेष फोकस में भारतीय जनता पार्टी के है और इसका कारण बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बन सकती है जब नीतीश की मर्जी हो या फिर नीतीश को पदच्युत किया जाए। पदच्युत तो करने की स्थिति तो जी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो नीतीश कुमार को किनारा करे। नीतीश के बिना इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने एक बकरी की तरह बंधी रहती है। अब ऐसे में दूसरा जो माहौल है वो ये है कि नीतीश को समझा बुझा करके और निशांत को ला करके किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार को ये पता है कि अगर निशांत को वो हाथ में
कमान दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ी बात जो सामने निकल करके आएगी वो ये कि सेकंड नंबर लीड में अगर रहेंगे निशांत, तो जदयू को भी खतरे में डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट लीड में रहेंगे तो नीतीश जैसा फैसला वो ले सकते हैं और उनके साथ नीतीश कुमार एक बड़ी टीम जोड़ना चाहते हैं। बाकी बिहार में अमित शाह का आगमन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो सामने से दिख रहा है उसके अलावा एक बड़ा पॉलिटिकल कारण है जिसकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं भीतर खाने में लिखी जा रही है। अब उस स्क्रिप्ट पर क्या कुछ चल रहा है ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो बात लोगों को नहीं पता है नीतीश कुमार वही बात करते हैं। और नीतीश कुमार अगर पहले की तरह जो फैसले अचानक से लेते हैं, अगर उस तरह का कोई फैसला लेने का मूड बना चुके हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से सत्ता से बेदखल होने का चांसेस ज्यादा बनता है। देखना ये होगा कि मैंने कल भी खबर किया था और कल की खबर में मैंने बताया था कि 16 तारीख का डेट जो है 16 मार्च का, वो काफी अहम है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि उस दिन 5 सीटों के राज्यसभा के कैंडिडेट चुने जाने हैं। राज्यसभा कौन जाएगा यह फैसला होना है और इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसमें नीतीश कुमार और अमित शाह की क्या मंशा होती है। अगर नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होती है तो ये आप मान के चलिए कि फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। अगर नहीं मुलाकात होती है तब भी फैसला नीतीश कुमार को लेना है। दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि वो अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार मुलाकात करना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में एक आध 2 महीने बिहार की राजनीति इसी तरह से चलेगी, जिसमें कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होती है, नीतीश मिलने से इनकार करते हैं, तो ये मान के चलिए कि कभी भी बिहार में कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। बाबा एक सवाल आखिरी है मेरा। जिस प्रकार से बिहार में कई प्रकरण चल रहे एक साथ राजनीति में, जैसे कि आपने देखा और आपने चर्चा भी की, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ हो रहा है बिहार में, तारिक अनवर जी ने क्या कहा, और आज तो आरसीपी सिंह से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया हमने और उस पर भी कई जानकारी जो है मिला है। तो क्या नीतीश फिर से अपने उसी अंदाज में नजर आएंगे और नीतीश कुछ बड़ा करेंगे फिर खेल? विधानसभा का सत्र चल रहा है बिहार में, बजट सत्र 27 तारीख को समाप्त होगा। उससे पहले अमित शाह के आने का कार्यक्रम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार जिस मोड़ पे खड़ा है उस मोड़ पे अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को असमंजस है। संशय है कि आगे बिहार में कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार के एंड से हो सकता है और इसी को लेकर के अमित शाह वो जो नहीं सुने हैं ना आजकल बॉडी अलाइनमेंट, आपने सुना होगा बोन अलाइनमेंट वगैरह होता है। जी पुट जी पुट जी आप पुट पुट आप देखे हो या कि पुट पुट बजता है, उसी जी। तरह से बॉडी अलाइनमेंट करने के लिए आ रहे हैं यहाँ। कीरोप्रैक्टर बाबा, हाँ कीरोप्रैक्टर कहते हैं हाँ उसे, जो ये हड्डी बजा देते हैं। जी, तो वो उसका उसका क्या है, मुझे उसका साइंस के बारे में विशेष पता नहीं है, जी लेकिन जो हड्डियां बजती हैं वो देख करके आपको अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। उसका एक पुट से आवाज करता है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह आकर के और उसी तरह से हड्डी अलाइनमेंट जो है वो करने के लिए आ रहे हैं, बोन अलाइनमेंट जिसको कहते हैं। बोन अलाइनमेंट करके वो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ लेकर के आते हैं, कौन सा संदेश देकर के जाते हैं जी और कितना अलर्ट अपनी टीम को करते हैं। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि आखिरकार बिहार में ये जो एनडीए का कारवां है वो किस दिशा में चलेगा, या फिर इस कारवां से नीतीश कुमार अपने आप को अलग करने का मूड बना रहे हैं। यही सब जांचने बिल्कुल। के लिए अमित शाह की एंट्री हो रही है। और अमित शाह, मैंने पहले ही बताया कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात इस बात की तरफ इशारा करेगी कि आगे होना क्या है। क्या कुछ दिन और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे चलेगा? तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबा मौजूद थे और कुछ भी बिहार से जुड़े राजनीतिक खबर के लिए अगर आप भारत लाइव आते हैं तो आपको कुछ हमेशा अलग ही मिलेगा। देखिए, फिर से बाबा ने बताया कि अमित शाह की मौजूदगी बिहार में है और बिहार में मौजूदगी रहती है तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में तो चर्चाएं खूब होती ही हैं। अब क्या कुछ होगा आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।